हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी सट्टा तोमर और मेरे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, लाइक करें। अगर आपने मेरा वीडियो क्लिक किया है यानी आप प्रेग्नेंट हो या फिर आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी कन्फर्म होती है 80% ऐसी वूमेंस होती हैं जिनको प्रेगनेंसी कंफर्म होने के पहले ही उल्टियाँ चालू हो जाती हैं, उल्टियाँ होने लगती हैं। और ओनली 20% ही ऐसी वूमेंस होती हैं जिनको उल्टियाँ नहीं होती हैं, पता नहीं चलता है कि वो प्रेग्नेंट हैं, उनमें प्रेगनेंसी के सिम्टम नहीं आते हैं। लेकिन 80% से ज़्यादा वूमेंस ऐसी होती हैं जिनमें सिम्टम पहले से ही आ जाते हैं और उनमें सबसे बड़ा सिम्टम है उनका पीरियड मिस हो जाने के बाद उन्हें उल्टियाँ आना यानी नोजिया होना। नोजिया बहुत सी 20% लेडियों में नोजिया इतना ज़्यादा होता है कि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो जो 20% वुमेंस होती हैं उनमें ही ऐसा होता है। 80% वुमेन ऐसी होती हैं जिन्हें ओनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही नोजिया रहती है और उसके सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में वो नॉर्मल लाइफ जीती हैं, प्रेगनेंसी इंजॉय करती हैं। लेकिन 20% ऐसी लेडियाँ भी होती हैं जो अपनी प्रेगनेंसी को ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनको नोजिया पूरे 9th मंथ तक रहती है। आपको उल्टियाँ कम हो, आपको थोड़ी आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर सकें, क्योंकि प्रेगनेंसी ऐसी चीज़ है, माँ बनना सभी के लिए बहुत सुखद अनुभव होता है। लेकिन जो नोजिया के कारण फ्रेंड्स बहुत सी वुमेंस अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय नहीं कर पाती हैं। तो ऐसा कौन सा घरेलू उपाय है जिससे हम अपनी प्रेगनेंसी को पूर्ण रूप से एंजॉय कर सकें? पहले तो फ्रेंड्स हम ये समझते हैं कि हमें नोजिया होती ही क्यों है। HCG नामक हार्मोन्स निकलता है जो हमारे डाइजेशन को पूर्ण रूप से ख़राब कर देता है। और जैसे ही हमारा डाइजेशन ख़राब हो जाता है तो हमारा खाना नहीं पचता है, जिससे हमें गैस की प्रॉब्लम होती है और हमारा खाना खाने का मन नहीं होता। हमारे शरीर में पानी बढ़ने लगता है और वो हार्मोन्स इतना हमारे डाइजेशन को ख़राब कर देता है जिससे हमें उल्टियाँ चालू हो जाती हैं और बहुत सारी नोजिया होने लगती है। वो फ्रेंड्स बीटा HCG नामक हार्मोन्स के कारण होता है जो हमारा प्लेसेंटा के थ्रू निकलता है जब हमारा इम्प्लांटेशन होता है। तो फ्रेंड, इससे बचने का तो कोई उपाय है नहीं है कि हार्मोन्स ना निकले, वो तो नेचुरल एक प्रक्रिया है। लेकिन इसका दूसरा उपाय ये हो सकता है कि आपको गैस कम बने, आपको नोजिया कम हो। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आप जैसे ही मॉर्निंग में सुबह उठती हैं, आपको उठते ही आपको मॉर्निंग में सबसे पहले बेड से उठना नहीं है। आप जैसे ही मॉर्निंग में आप उठती हैं और आप डायरेक्ट ब्रश कर लेती हैं या आप वॉशरूम चली जाती हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ी अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी है। आपको सुबह बेड से नहीं उठना है। सबसे पहले आपको चाय वगैरह भी नहीं पीनी है। सबसे पहले आपको अपने सिरहाने सर के पास में बिस्कुट रखिए और लेटे लेटे ही आपको 1 या 2 बिस्कुट खा लेने हैं। उससे आपको पेट में जैसे ही थोड़ा आधार मिलेगा, पेट को थोड़ा सा गैस कम कैसे, क्योंकि फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा गैस हमें खाली पेट बनती है। जितना पेट हमारा खाली रहेगा उतना ही हमारा गैस ज़्यादा बनेगा। तो आपको थोड़ा सा 1 या 2 जितना आपका मन है आप बिस्कुट को खाइए, जो भी आपको अच्छा लगे आप खा लीजिए सबसे पहले। लेकिन फ्रेंड्स, हमारे डॉक्टर लोग होते हैं वो हमें बिस्कुट की सलाह देते हैं, तो आप बिस्कुट खा लीजिए। और उसके बाद आप एकदम आपको खड़ा नहीं होना है, आपको धीरे से खड़ा होना है। आपको एकदम भी ब्रश भी नहीं करना है, आप खड़ा होकर थोड़ा टहलिए और आपको ब्रश करना है और अपने रूटीन के काम में लगना है। दूसरा फ्रेंड्स उपाय, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमरूद खाने हैं। अमरूद में फ्रेंड्स हमारा जो डाइजेशन करने का सबसे अच्छा डाइजेशन करने का जो फूड होता है वो हमारा अमरूद होता है। और अमरूद में बहुत सारा विटामिन C होता है और डाइजेशन को भी सही करता है और आपको एनर्जी भी प्रदान करेगा। तो आप अगर वैसे तो अब हर मौसम में फ्रेंड्स अमरूद या आम हर मौसम में मिलते हैं, कोई भी फ्रूट्स ऐसा नहीं है जो हर मौसम में ना मिलता हो। लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए कि अगर मौसम में ही फल खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर अमरूद चल रहा है आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सुबह मॉर्निंग में अमरूद खाइए। इससे आपका बच्चा गोरा चट्टा होगा, क्योंकि उसमें विटामिन C बहुत ज़्यादा होता है। आँखों का कलर, बालों का कलर, स्किन का कलर अच्छा रहेगा, उसका चमकदार रहेगा और आपको उससे डाइजेशन सही रहेगा। इससे आपकी उल्टियाँ कम होंगी, आप प्रेगनेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। तीसरे टैबलेट्स दिए आप उनको खाइए, इससे भी आपकी उल्टियाँ कम होंगी। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत सी वुमेंस ऐसी होती हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ तो मैंने कभी भी कोई भी टैबलेट नहीं खाई है और ना आयरन की खाती हूँ, ना कभी ना विटामिन D की खाती हूँ, ना विटामिन C की खाती हूँ। किसी भी
विटामिन की मैंने टैबलेट अभी तक नहीं खाई है, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा नोजिया होता है, इतनी ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं कि कभी कभी तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। जब मेरी पहली प्रेगनेंसी थी फ्रेंड्स, तो मुझे तब इतना नॉलेज नहीं था, ना ही तब इतना यूट्यूब का वीडियो वगैरह इतना था। आज से 11-12 साल पहले मेरा लड़का है, तो उस टाइम मुझे इतना नॉलेज नहीं था। तो मैं 2 बार एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में जाके, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नोजिया था। मैं पानी भी नहीं पी पा रही थी उस टाइम। करीबन 2 महीने तक मेरा 7 से 8 किलो वज़न कम हो गया था प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद में। तो तब मुझे जो नॉलेज नहीं था, लेकिन जैसे अब जाके मेरी अभी तीसरी प्रेगनेंसी मैंने कंसीव की थी। मैंने निडल लगवाई, ना ही कभी मैंने हॉस्पिटल को विजिट किया, और ना ही मैंने कोई आयरन की गोली खाई, क्योंकि फ्रेंड्स अभी तक मुझे काफ़ी जानकारी हो चुकी है। तो मैं सबसे पहले क्या करती थी, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ फ्रेंड। तो मैं सबसे पहले बेड से नहीं खड़ी होती थी। सुबह जैसे ही 6 या 6:30 के बेड पे लेटी मैं 2 बिस्कुट को खा लेती थी, फिर थोड़ी देर और लेटी रहती थी। उसके बाद मैं खड़ी होती थी, और उसके बाद मैं ब्रश को नहीं करती थी, अपना रूटीन के काम में लग जाती थी धीरे धीरे थोड़ा करके। उसके बाद मैं जाके कहीं में ब्रश करती थी। तो इससे हमें उल्टियाँ कम आती हैं, और हमारा एनर्जी लेवल भी सही बना रहता है। और दूसरा मैं सेकंड काम क्या करती थी फ्रेंड्स, मैं उस टाइम जब मैंने प्रेगनेंसी को कंसीव किया था, तो उस टाइम काफ़ी मात्रा में अमरूद का मौसम था। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैंने अमरूद खाई। इससे मेरा कलर काफ़ी डाउन है देखा जाए, और मेरा बच्चा काफ़ी गोरा है। मेरी बेबी गर्ल हुई थी मुझे, तो काफ़ी उसका कलर काफ़ी फेयर है। हम सब इस बात को देख के हैरान है कि इतना कलर फेयर कैसे हो गया, लेकिन मैं इस बात को जानती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी मात्रा में विटामिन सी को लिया है। कैसे कि मैं बहुत सारी अमरूद खाती थी, इससे हमारा डाइजेशन भी सही रहता था, और विटामिन सी से हमारे बच्चे का कलर भी काफ़ी फेयर हुआ है। हेयर, आँखों का कलर काफ़ी चमकदार है। और तीसरा फ्रेंड्स, आपको मैं शेयर करूँ अपना एक्सपीरियंस उल्टियों का। तो नोजिया के लिए आपको क्या करना है कि आपको जिस चीज़ आपको किचन में नहीं जाना है ज़्यादा, जहाँ पर आपको लग रहा है कि हाँ इसमें से हमें स्मेल ज़्यादा आती है, जहाँ आपको लग रहा है कि इसमें से स्मेल ज़्यादा आती है, और आपको तो वहाँ पे कम जाना है। जैसे आपको किचन में बहुत ज़्यादा नोजिया होती है, हर किसी को होती है, जिनको उल्टियाँ होती हैं, तो वो किचन में से सबसे शुरुआत होती है उनकी। तो आपको किचन में कम से कम जाना है। जितनी आपको उल्टियाँ कम होंगी, उतना ही आपको नोजिया कम होगा, और उसकी मात्रा कम होती जाएगी। लेकिन आप देखेंगे, अगर आप किचन में बराबर काम करेंगे, आपको उल्टियाँ हो रही हैं, तो आपको उल्टियाँ बढ़ती ही जाएंगी, क्योंकि ये हमारे जो अंदर हार्मोन्स है वो बढ़ता जाएगा, और आपको उल्टियाँ और ज़्यादा होती हैं। तो आपको बचना है, आपको अपना बचाव करना है कि उल्टियाँ कम से कम हो, क्योंकि एनर्जी लेवल जितना कम होता जाएगा, उतना ही हमारा उल्टियाँ बढ़ती जाएंगी। जैसे ही हमारा तीसरा महीना ख़त्म होता है, तो हमारी उल्टियाँ कम हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। ऐसी ओनली 20% ही महिलाएं हैं जिनकी उल्टियाँ ख़त्म नहीं होती, 9 मंथ तक होती हैं। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर लगते ही ख़त्म हो जाती हैं, यानी 13-14 सप्ताह के बाद उल्टियाँ कम होने लगती हैं। सबसे ज़्यादा उल्टियाँ 12, 13, 14 सप्ताह में ही होती हैं। 15 सप्ताह, 16 सप्ताह इनमें थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपने जाना कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको उल्टियाँ हो रही हैं, तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।